तो दिल्ली में वसूली गैंग का जो टॉर्चर है, इस खबर के साथ इस खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुपमा। जो शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी में रंगदारी वसूलने के लिए बाजार में शोरूम, दुकानों पर फायरिंग हो रही है, लेकिन पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब तक ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही एक्शन से क्राइम करने वालों को सख्त संदेश दे पाई है। दिल्ली में कैसे बेखौफ बदमाश मचा रहे हैं कहर, हम दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे फायरिंग। दिल्ली के पश्चिम विहार से आई फायरिंग की खबर और बिखरे कांच के टुकड़े अपराधियों के बुलंद हौसले की गवाही दे रहे हैं। दिन दहाड़े 7 से 8 राउंड फायरिंग करके बदमाशों ने बता दिया है कि ना उनको कानून का खौफ है और ना ही पुलिस उनको रोक सकती है, क्योंकि पिछले 48 घंटे में दिल्ली में 3 जगह बदमाशों ने फायरिंग की। पहली घटना 6 नवंबर की है। 6 नवंबर को दिल्ली के पश्चिम विहार में बदमाशों ने सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग की। पुलिस को शक है कि रंगदारी वसूली के लिए फायरिंग की गई है। दूसरी घटना दिल्ली के नांगलो इलाके की है, जहां बदमाश बाइक पर आए, प्लाईवुड की दुकान पर फायरिंग की और पर्ची फेंककर 10 करोड़ रंगदारी मांगी। नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी फायरिंग से ही बता दी थी। तीसरी घटना दिल्ली में अलीपुर की है, जहां बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने रंगदारी के लिए व्यापारी को धमकाने के लिए फायरिंग की थी। बताया जा रहा है कि इस दुकान वाले के पास जो है कुछ दिनों पहले जो है धमकी भरा कॉल आया था, जो कि बताया जा रहा था नंदू गैंग की तरफ से एक कॉल आया था, जिसमें रंगदारी की मांग की गई थी। जिसके बाद ये फायरिंग की घटना देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी जरूर सवाल खड़ा कर रही है। बदमाश व्यापारियों को वसूली की धमकी देकर राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही दिल्ली में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुछ मामलों में धमकाने के लिए फायरिंग की गई। कुछ बदमाशों ने धमकी के बाद फायरिंग की, तो वहीं कुछ जगहों पर तो गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी की पर्चा भी फेंकी गई है। ऐसी वारदातों की वजह से राजधानी में प्रशासन की काम करने की शैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपराधियों के आगे पस्त नजर आ रही है। 6 नवंबर को पश्चिम विहार में, 4 नवंबर को नांगलोई और अलीपुर में, 28 अक्टूबर को रानीबाग इलाके में व्यापारी के घर फायरिंग, गैंगस्टर के नाम की पर्ची फेंकी गई। देश की राजधानी में बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले से व्यापारियों के साथ ही आम लोगों में भी डर का माहौल है। राजधानी ही सेफ नहीं है, क्योंकि लगातार वसूली के लिए फायरिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस अपराधियों को रोकने में फेल है। एक्शन के नाम पर बस आश्वासन का खेल चल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गिरोह का आतंक देश के कई हिस्सों में साफ तौर पर देखा गया। वसूली और फायरिंग के साथ साथ 3 बार सलमान खान को धमकी दी गई थी, लेकिन अब एनआईए और मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस के सबसे खास अनमोल बिश्नोई पर नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। देखिए, अनमोल वो कड़ी है जिस तक पहुंचने के साथ ही लॉरेंस गिरोह की कमर टूट सकती है। पुलिस की रणनीति पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस की चाल ढाल, मिलता हुआ चेहरा, दिमाग भी बिल्कुल लॉरेंस की ही तरह शातिर। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का सगा भाई है। उसके अपराध सिंडिकेट का सबसे बड़ा कुख्यात सरगना। धमकी, उगाही, वसूली, बड़े कारोबारी पर खौफ पैदा करने के लिए डराने धमकाने में ये माहिर है। जबरदस्ती करने का इसका अंदाज बिल्कुल फिल्मी है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस के लिए बहुत अनमोल है। बी कंपनी की जान है। ये वही शख्स है जिसने अजरबैजान में हथियारों की ट्रेनिंग ली। विदेश में इसका पूरा नेटवर्क एक्टिव है। इस पर दर्जनों अपराध के मामले दर्ज। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद जाली दस्तावेजों के सहारे एजेंसियों की आंख में धूल झोंककर हिंदुस्तान से भागने। लेकिन
अब लॉरेंस के सबसे बड़े राजदार अनमोल बिश्नोई की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि मुंबई पुलिस उसके खिलाफ अपनी घेराबंदी को सख्त कर रही है। अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर के हिंदुस्तान में वारदात को अंजाम दिलवा रहा है। लॉरेंस के पूरे गैंग को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इसी पर ही है। कब, कहां और कैसे शूटरों से वारदात को अंजाम दिलवाना है, इसकी पूरी पटकथा यही लिखता है। लॉरेंस के भाई की अपराध कुंडली को जोड़ने की कोशिश तेज हो गई। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में इसका क्या हाथ था? हिंदुस्तान में लॉरेंस के शूटर्स को क्या फरमान अनमोल सुनाता है? इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस ने अनमोल बिश्नोई की वॉइस सैंपल की जांच करने का फैसला लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनमोल बिश्नोई की वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से आदेश लिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी को गिरफ्तार आरोपी विक्की कुमार गुप्ता और वांटेड आरोपी अनमोल बिश्नोई के बीच बातचीत की सॉफ्ट कॉपी की जरूरत है। अदालत को अनमोल बिश्नोई की ऑडियो क्लिप जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। अब सवाल उठता है कि मुंबई पुलिस को अनमोल बिश्नोई की वॉइस सैंपल क्यों चाहिए? इससे जांच में क्या फायदा होगा? दरअसल विक्की कुमार को सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में उसे आरोपी बनाया था और दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। इसी तरीके से एक कॉल बाबा सिद्दीकी के शूटरों के पास भी आया था। तो पुलिस को शक है कि यहाँ भी अनमोल बिश्नोई ही शूटरों से बातचीत कर रहा था। इसी वजह से पुलिस अब सैंपल लेकर के दोनों आवाज का मिलान कराना चाहती है। अगर फॉरेंसिक जांच में शूटर्स को आदेश देने वाले की आवाज का मिलान हो गया तो इससे यह साबित हो जाएगा कि दोनों वारदात को अंजाम देने का फरमान अनमोल बिश्नोई ने ही दिया था। इससे बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस गैंग के हाथ का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल जाएगा। इससे कोर्ट में यह साबित करना आसान होगा कि वारदात में लॉरेंस का ही हाथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना नहीं है। आप वॉइस सैंपल मांग सकते हैं, जैसे कि आप सिग्नेचर्स मांग सकते हैं, आप डिजिटल प्रिंट्स मांग सकते हैं, आप हैंड राइटिंग मांग सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आती हैं। तो जहाँ वो प्राइमरी एविडेंस होती है और वो क्लीन रिकॉर्डिंग होती है और वो जो सैंपल होता है उसको आपने जो 65 के मापदंड हैं और जो एविडेंस एक्ट के मापदंड हैं उनके हिसाब से भेजा होता है, तो अपने में ही एक स्टैंड अलोन अच्छा एविडेंस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भगोड़े अनमोल बिश्नोई को वापस लाने में भारी मदद मिलेगी। विदेश में भागे भारतीय अपराधी को वापस लाने की एक पूरी प्रक्रिया है। विदेश में उसकी गिरफ्तारी के बाद विदेशी कोर्ट में भारतीय एजेंसियों को यह सबूत देना पड़ता है कि यहाँ शरण लिया हुआ शख्स भारत में किसी अपराध में शामिल है। ये बेहद पेचीदा कानूनी प्रक्रिया है। आवाज का मिलान हो गया तो अनमोल बिश्नोई के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। भारत विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल के जरिए उस पर शिकंजा कस सकता है। एनआईए ने पहले ही अनमोल बिश्नोई के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को यकीन है कि वो देश के बाहर कनाडा या अमेरिका में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा बैठा है। हालांकि इसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।